दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने जो हमारा जो फर्स्ट सेशन हुआ था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, उसमें हमने ये देखे थे कि 2013 से लेके 2022 तक के जितने भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उनका हमने डिस्कशन किया था। देखिए आज हम वापस हमारा जो सेकंड जो राउंड है उसमें हम करने वाले हैं कि उसमें जो बचे हुए थे हमने 33 किए थे, उसके बाद में जितने भी बचे हुए हैं 71 हैं हमारे पास में, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। और ये भी जितने भी कम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये देखना है कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, और जो स्पेशली जो 10th क्लास है वो 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है, इंपॉर्टेंट जितना भी जो स्टडी मटेरियल है वो इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो देखो 2013 से 2022 तक के हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, और इससे पहले वाले भी जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनका सेशन भी हमारा नेक्स्ट होगा। तो देखिए पहले हमने देखते हैं कि 33 हमने कर लिए थे। इसमें हमारा जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें हमने 33 कर लिए थे। आज हमारा 34 से स्टार्ट होता है। तो यू नॉट फिनिश्ड, तो देखिए डियर यहाँ पे ये जो यट है वो यट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की है, और यट और सो फॉर ऑलमोस्ट आपकी नेगेटिव मानी जाती हैं। ठीक है, 99 इनका यूज़ 99% इनका यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में अपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या जाएगा हैव नॉट फिनिश्ड, बिकॉज यू के साथ में क्या आया, हैव आया, तो यहाँ पे हैव नॉट फिनिश्ड हो गया। ओके डियर, नेक्स्ट आपका आता है वंस, वंस अपॉन ए टाइम। देखो इसके बारे में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आप ध्यान से समझना। देखो इसमें दे रखा है बी, बी जो होता है उस बी की फॉर्म होती है प्रेजेंट में हो गया इज, एम और आर, पास्ट में हो गया वॉज, वर। ओके, और इनकी जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो होती है बीन। ठीक है डियर, ध्यान रखना बी क्या है, एक वर्ब है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि यार बी जो है उसकी थर्ड फॉर्म कैसे लिखें, उसकी सेकंड फॉर्म कैसे लिखें, उसकी फर्स्ट फॉर्म तो ऑलरेडी है। ये आपको ध्यान रखना है कि बी की फॉर्म प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर, थर्ड फॉर्म बीन। ये ध्यान रखनी है पहली बात। दूसरी बात देखिए इनका भी यूज कैसे होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, और यहाँ लग गया आपका बी, लगा दिया हमने द बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी, ये हो गया। अब देखो यहाँ बी आ गया तो आपको ध्यान होना चाहिए बी की फॉर्म प्रेजेंट में इज, एम, आर होती हैं, अब पास्ट में इनकी वाजवर होती हैं। ऑनेस्टी ये क्या है, हमारी एक प्रोवर्ब है, ये हमारी क्या है, प्रोवर्ब है। और कहावत जितनी भी होती है ना सारी की सारी प्रेजेंट सिंपल के अंदर आती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझ आ गया आपको। ये तो आपसे क्या पूछेंगे, प्रेजेंट में पूछ लेंगे, लेकिन पास्ट की जहां बात आती है तो वहां वंस दे रखा है, और वंस जो वाला है वो हमारी, देखो आप लिखते ना वंस देयर वाज ए क्रो, वंस देयर वाज ए लोइन, तो ये वंस वाली जो होंगी वो पास्ट में आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वंस और बी यहाँ आया तो यहाँ पे क्या आ गया, वोज आ गया। वंस अपॉन ए टाइम देयर वोज ए बिग बनियान ट्री, एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था यहाँ पे। तो वोज आपका दे रखा है यहाँ पर, क्यों, बी की वजह से। देखो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म अगर आपसे ध्यान करना पड़े, आपको पूछना पड़े, आपको समझना पड़े, तो यहाँ क्या आ गया, हैज हैव होता ना, हैज हैव, हैज और हैव, बीन लगाते हो आप, ठीक है ना, बीन लगाते हो ना, तो ये भी थर्ड फॉर्म है। इसमें हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है ना, तो इस तरह से ये क्या आ गई आपकी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई है। नेक्स्ट है 36 का, रमेश फिनिश दिस नोवेल लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट आ गया, हमारा फिनिश्ड आ जाएगा। समझ आ गया आपको। दूसरा देखिए इफ यू रन फास्ट यू ब्लैंक कैच द बस। तो देखो ये जो इफ वाले होते हैं ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो इनकी 4 कंडीशन होती हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 कंडीशन होती हैं। आपका वैसे मैंने सेशन बना रखा है, वीडियो बना रखा है, ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो
चारों कंडीशन कौन कौन सी होती हैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। मैं पहली में अगर इसमें आपको देखिए 2 क्लोज मिलेंगी, 2 सेंटेंस दिए हुए मिलेंगे इस तरह से आपको कॉमा लगा के, ठीक है। यहाँ पे 2 क्लोज आ गई आपकी। एक प्रेजेंट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल। दूसरी पास्ट सिंपल है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरी वर है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चौथी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कॉम्बिनेशन होगा आपका, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पास्ट सिंपल, वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर आ गया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगा, ध्यान रखना। और दूसरा यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे क्या आ गया, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है। यू रन फास्ट, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल। तो यू विल कैच, इसमें क्या आ गया, यू विल कैच। 37 में विल कैच आ गया। 38 में क्या आ गया, नेक्स्ट वीक। क्या आ गया भाई, नेक्स्ट वीक आ गया। दे पे देयर डेब्ट। डेब्ट क्या होता है, डेब्ट का मतलब ऋण होता है कर्ज होता है। तो यहाँ पे विल पे क्या आ गया, विल पे, नेक्स्ट वीक की वजह से। स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। तो देखो ये यहाँ पे थोड़ा समझना है। एट दिस टाइम जो होगा वो कंटिन्यूस शो करता है, समझ आया मेरी बात, कंटिन्यूस शो करता है। और टुमारो दे रखा है यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस, तो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग, स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग, ठीक है। 40 का आता है, 40 के अंदर इफ शीतल इनवाइट, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो ये आया है, तो इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो हैड इनवाइटेड, हैड इनवाइटेड। क्लियर हो रहा ना। नेक्स्ट 41 का, सी कट हर फिंगर। वाइल जो होता है, वाइल ऑलमोस्ट आपको पास्ट शो करेगा। पास्ट में एक साइड में क्या आएगा, आईएनजी वाली फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस आएगा। तो इधर क्या आ गया, यहाँ पे पास्ट सिंपल। तो वाइल सी वॉज कटिंग वेजिटेबल, वाइल सी वॉज कटिंग वेजिटेबल, सी कट हर फिंगर। जब वो सब्जी काट रही थी तो उसने अपनी अंगुली कटवा ली, ठीक है। तो यहाँ पे कट आ जाएगा। लुक जो है, ये वाला जो एक्सक्लेमेशन का मार्क है, लुक, लिसन, सी, वॉच, ये हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो करते हैं, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, ए मैन वॉज रनिंग। क्या आ गया, वॉज रनिंग, ठीक है। वॉज रनिंग आफ्टर ए बस, रन आफ्टर का मतलब पीछा करना। ही ब्लैंक वांट्स टू कैच इट। तो देखो ये जो है ना, ये इनहेरेंट क्वालिटी बताता है, वो उसको पकड़ना चाहता है। किसको, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए एक बच्चा है, खिलौने को पकड़ना चाहता है, तो ये प्रेजेंट में शो होगी। तो यहाँ क्या आ गया, वांट्स आ गया, ही वांट्स टू कैच इट। व्हाट इज योर मदर, व्हाट इज योर मदर, तो यहाँ आ गया डूइंग। क्या आ गया भाई, डूइंग। क्यों आया, क्योंकि इज ऑलरेडी दे रखा है और इज अपने आगे आईएनजी वाली फॉर्म लेगा। उसके बाद में राहुल एंड हिज फैमिली, राहुल एंड हिज फैमिली ब्लैंक ट्रेवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स। फोर सिंस और फोर प्लस टाइम आता है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यहाँ पे क्या आ गया, राहुल एंड हिज फैमिली हैव बीन ट्रेवलिंग, हैव बीन ट्रेवलिंग, ओके। यहाँ पे सिंस और फोर प्लस टाइम आया है इस वजह से। वी अंकल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आया है, इसका मतलब फ्यूचर आना चाहिए, तो वी सेल स्टे, वी सेल स्टे। माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई मी ए न्यू वॉच लास्ट वीक। लास्ट वीक की वजह से सेकेंड फॉर्म आएगी, तो इसमें आ गया SENT, सेंट। वाटर इन द सी ऑन द ग्राउंड कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली जो है वो कंटिन्यूटी शो कर रहा है। कॉन्स्टेंटली क्या शो कर रहा है,
कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, इज इवेपोरेटिंग, इज इवेपोरेटिंग, ING वाली आ जाएगी और इसमें ई जो है ना वो हट जाएगा, ये ध्यान रखना। समझ आया आपको? इवेपोरेट का मतलब होता है वाष्प बनना, कोई भी चीज की सूर्य की हिट की वजह से। ड्यू टू का मतलब के कारण, हिट ऑफ द सन, सूर्य की ऊष्मा जो है, सूर्य की गर्मी जो है, सूर्य का जो हिट है उसके कारण जो जमीन का पानी है वो लगातार इवेपोरेटिंग हो रहा है। ठीक है, इज आ जाएगा, आर नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया इसलिए हम दे देते हैं वी, और ब्लैंक के बाद में प्ले, इसमें वर्ब देर किया है। वी शैल प्ले बास्केट, सॉरी, वी प्ले बास्केट आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में हम क्या करते हैं, खेलते हैं बास्केट को। तो ये देखिए रोज होने वाली एक्टिविटी है ना, तो वो किस में आ गया, प्रेजेंट में आ गया, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, तो वी प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। अगला है द ट्रेन हैज नॉट, तो देखिए द ट्रेन हैज देर का ऑलरेडी, थर्ड फॉर्म लेगा, क्या आ जाएगा, लेफ्ट। ओके, नाउ, अगले में है नाउ, तो नीतू ए सॉन्ग नाउ, कौन सा टेंस की भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो नीतू इज सिंगिंग, नीतू इज सिंगिंग। ओके, रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई, तो यहाँ पे देखिए जस्ट नाउ आया है, तो जस्ट नाउ होता है, नाउ अकेला तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा, ये ध्यान रखना। जस्ट नाउ लगते ही दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा आई हैव मॉब्ड, मॉब्ड की यहाँ पे MOPPED ये होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 53 का आता है द ऑल राउंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, यहाँ पे देखिए लास्ट वीक दे रखा है। ओके, लास्ट वीक दे रखा है, तो विन का लास्ट वीक क्या होगा, उसमें सेकंड फॉर्म द वर्ब होगी, तो यहाँ आ जाएगा वॉन, विन का वॉन आ जाएगा। ए स्टिच इन टाइम, ये देखिए यहाँ पे ये भी एक प्रोवर्ब है, ये भी एक प्रोवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोवर्ब हमेशा किस में आती हैं, प्रेजेंट सिंपल में, और यहाँ क्या आ जाएगा, सेव्स, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रियंका ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली द प्लेन हैड टू, तो हैड वाला है, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस अगर पास्ट में है तो ये भी पास्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर जो है इसका पास्ट क्या होगा, आंसर्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, तो प्रियंका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली। द लिटिल गर्ल इनटू द मड पॉन्ड बिफोर आई वांट, तो बिफोर आई देखिए बिफोर और आफ्टर से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, बिफोर और आफ्टर से जुड़ा है, और बिफोर और आफ्टर से जुड़ा है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, तो इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ आ गया हैड स्टेप्ड, STEPPED, स्टेप्ड आ गया। ओके डियर, आता है 57 का, तो 57 में आपका आया है नो बॉडी स्पोक, देखो स्पोक आ गया यानी कि सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाइल से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे द टीचर वॉज ड्राइंग, बोर्ड पे टीचर पिक्चर को ड्राइंग कर रहा था और वहाँ पे किसी ने भी स्पोक लाउड, जोर से नहीं बोला। ठीक है, तो वॉज ड्राइंग आ गया। प्लीज, देखिए प्लीज, ये जो सेंटेंसेस होते हैं प्लीज वाले होते हैं, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब होते हैं, लेट वाले होते हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है, जिसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टैंड का स्टैंड आ जाएगा, प्लीज स्टैंड इन ए क्यू, क्यू का मतलब लाइन होता है, पंक्ति होती है, रो होती है, उसको बोलेंगे, स्टैंड का स्टैंड आ गया। टुमारो इज फ्राइडे, टुमारो इज फ्राइडे, फ्यूचर का आ गया ना, फ्यूचर का आ गया तो ये भी आना चाहिए फ्यूचर में, तो आई शैल गो, आई शैल गो। द अर्थ 60 का देखिए 60 में क्या है, द अर्थ
और यहाँ पे क्या हो गया, रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमना, तो यहाँ पे ये जो है वो क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सार्वभौमिक सत्य। सन है वो राइजेज होता है, सेट होता है, ठीक है। तो ये सारे सारी किस में आ गया भाई, ये प्रेजेंट सिंपल में आ गया, क्योंकि ये रोज होने वाली एक्शन जो होंगी वो किस में आएंगी, प्रेजेंट सिंपल में। तो इसलिए द अर्थ, और यहाँ पे आ गया रिवॉल्व्स, क्या आ गया, ऐसे ही लगाना है। 61 का राम फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे, तो देखिए येस्टरडे तो सिंपल सा है, अराइव्ड आ जाएगा इसमें। सी फिनिश हर वर्क बिफोर अली केम, तो यहाँ पे केम शब्द आ गया सेकंड फॉर्म, और इधर क्या आ गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी हैड फिनिश्ड, सी हैड फिनिश्ड ऐसे आ जाएगा। वी लिव हेयर सिंस 2014, तो 2014 जहाँ पे आया है, यानी कि सिंस 4 यहाँ पे आया है, तो हम क्या करेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, आईएनजी वाली फॉर्म, तो वी हैव बीन लिविंग हेयर। देखिए कोई भी काम ऐसे होता है लगातार, तो वो हम हैव बीन यानी कि कंटिन्यूस में लेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस में लेंगे, हैव बीन लिविंग। यस्टरडे आ गया, देखो इसके अंदर सेंटेंस में, आई मीट ए स्ट्रेंज फेलो, स्ट्रेंज का मतलब अजनबी, फेलो का मतलब साथी, और यस्टरडे का मतलब कल हम किससे मिले, एक अजनबी साथी से मिले, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी, एम ई टी। ये ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, एम ई टी होती है। 65 का देखिए, शंकर प्ले व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ गया, तो इधर वाज वर्ब प्लस आईएनजी आना चाहिए। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट हो, किससे, व्हेन से स्टार्ट हो, तो देखिए इसमें इधर सेकंड फॉर्म, और एक क्लोज में क्या आ गया, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है, ये दोनों का ध्यान रखना है आपको। शंकर, इसमें शंकर प्लेड वाज प्लेइंग, शंकर वॉज प्लेइंग। व्हेन से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो, देखो सेकंड फॉर्म वाज वर्ब प्लस आईएनजी, समझे क्या मेरी बात। तो इसमें क्या आ जाएगा, शंकर वॉज प्लेइंग व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस। व्हेन वाइल से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखना है सेकंड फॉर्म द वर्ब आ गया, तो और इधर क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस। तो शंकर वॉज प्लेइंग, ये वाला पूरा मैंने आपको समझा रखा है, इसका एक अलग से वीडियो बना रखा है। व्हेन होता है ना, उसके साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म कब यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म कब यूज करते हैं, इसका एक अलग से बना रखा है सेशन हमारा, आप देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में जाके। ओके नेक्स्ट है आपका टुमारो, यहाँ पे आया ना, वी सेल गो टू, वी सेल गो टू, सेल गो आया है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, टुमारो आया इसलिए सेल गो आ जाएगा। यूजुअली, यूजुअली का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू, सॉरी प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें क्या जाएगा, गेट्स, ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। 68 में देखिए, आफ्टर आई, ये ऑप्शन में दे रखे हैं, एक बार क्या हुआ कि इसमें ऑप्शन में भी पूछे थे आपसे तो यहाँ क्या हुआ भाई, आफ्टर आई सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड होती है ना, रीड, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म वैसे इसकी सेम होती हैं, बोलने में रीड, रेड, रेड, होता क्या, स्पेलिंग सेम। 69 आई मेट माई फ्रेंड येस्टरडे, तो इसमें क्या आ गया, ओके नेक्स्ट है, आई ब्लैंक स्टडी इन दिस स्कूल सिंस है ना, लास्ट 2 years। अब आप ये मत सोचना कि लास्ट आया है तो इसमें हम क्या कर दें, पास्ट वाला भर दें, नहीं, पास्ट वाला नहीं भरना है हमें। अगर यहाँ सिंस और फॉर के साथ में कुछ भी आए पास्ट की, आपको किसका यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करना है। हाँ कोई अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ मिल जाए ऐसा एक और, वो पास्ट में है, जैसे कि व्हेन आई केम, व्हेन आई सा,
व्हेन ही वॉज बोर्न। इस तरह से कोई सेंटेंस मिलता है ना, तब हम उसको क्या मानेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मानेंगे। अदरवाइज प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो सिंस फोर आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, तो आई हैव बीन स्टडिंग आ जाएगा। ये इसका आंसर है। आगे है यूजुअली। तो देखो ये यूजुअली जो है ना, वापस किस में आ गया, आपका प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। ठीक है डियर, इस तरह से आपको मैं एक बात और बता दूं, इम्पोर्टेंट हैं और भी 2013 से पहले की। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अगर और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।